क्या आपको पता है झारखंड विधानसभा में हफ्ते में सिर्फ 5 दिन सत्र चलते हैं। इन 5 दिन के सत्र में क्या होता है पता है? इन 5 दिन के सत्र में सरकार नमाज़ पढ़ने के लिए एक कमरा आवंटित करती है और विपक्ष को मौका देती है कि आप हो हल्ला हंगामा मचाइए पूरे राज्य में, और देश के जो अन्य मुद्दे हैं, झारखंड के जो अन्य मुद्दे हैं, रोज़गार पर, बेरोज़गारी पर बात होनी चाहिए, वो बातें धरातल में रह जाती है। मैं सरफराज शाह आप सभी का इस्तकबाल करता हूं, स्वागत करता हूं आज़ाद रिपोर्टर जमशेदपुर पर। आज एक ख़ास खबर लेकर आप लोगों को पहुंचे। हमेशा रोड, नाली, गली, सड़कों की तस्वीरें तो आप लोगों को दिखाते रहते हैं, लेकिन आज सड़क की ऐसी जर्जर हालत, बुरी हालत दिखाने के लिए आप लोगों को पहुंचे हैं, जहां पर बारिश के बाद आलम ये होता है कि इस सड़क से गुजर जाना मानो जंग जीतने के बराबर होगा। ऐसी हालत इस सड़क की हो चुकी है। और इससे पहले भी ये एक बार नहीं, 2 बार नहीं, इससे पहले हज़ारों बार, कई बार हम लोगों ने इसकी खबरें आप लोगों को दिखाई थी, लेकिन इसके बाद भी कोई भी संज्ञान नोटिफाइड नगर निगम की ओर से नहीं लिया गया। झारखंड विधानसभा नया भवन तो बन गया। नए भवन में 81 सीट जहां पर विधायकों के लिए रखे गए हैं, उसको डबल करके ये सोच कर कि फ्यूचर में हो सकता है कि विधायकों की संख्या बढ़ेगी तो 162 सीट कर दिया गया है। लेकिन उस 162 सीट वाले विधानसभा में सिर्फ बात होती है नमाज कक्ष को लेकर कमरा आवंटित किए जाने पर। उसके बाद बीजेपी को, विपक्ष को मौका मिलता है कि किस तरह सरकार के खिलाफ अब हम आंदोलन करें और जो नमाज के लिए कमरा आवंटित किया गया है उसको रद्द करवाया जाए, अन्यथा सरकार को सारे धर्मों के लिए कमरा और इस तरह के कक्ष देने चाहिए। तो सरकार तो एक तरह से खुद मौका देती है विपक्ष को कि आप हम पर हमलावर हो और आपको मौका मिले हमारे ऊपर किस तरह हमलावर होना है और हमारी कमियों को किस तरह गिनवाना है। आइए करीब से आपको दिखाते हैं सड़क की जर्जर हालत। झारखंड विधानसभा में कमरा आवंटित को लेकर मामला हुआ, उसके बाद बीजेपी विरोध पर उतर गई। दूसरी तरफ हमारे स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता जी को सीपी सिंह ने कह दिया कि टेम्पो एजेंट, उसको लेकर पूरे कांग्रेसियों में बवाल मच गया कि हमारे बन्ना गुप्ता महोदय को, मंत्री जी को टेम्पो एजेंट क्यों कह दिया, बाप रे बाप, ऐसा नहीं होना चाहिए था। और उसको लेकर हर जगह आंदोलन, सीपी सिंह का पुतला जलाया जा रहा है, लेकिन बेरोजगारी पर बात नहीं हुई। पूरे दिन 4 दिन का मानसून सत्र आया। 4 दिन के मानसून सत्र में इसी तरह का हाल देखने को मिला कि मानसून सत्र में कोई भी मुद्दों पर, बेरोजगारी पर, किस तरह झारखंड का विकास होगा, झारखंड आगे बढ़ेगा, उस पर कोई चर्चा, कोई बात नहीं हुई। सिर्फ बात क्या हुई, नमाज के लिए कमरा आवंटित जो किया गया उस पर बीजेपी वाले विधानसभा का घेराव कर रहे हैं, रणधीर सिंह गलत बयानी कर रहे हैं, इस तरह की बयानबाजी आपको देखने को मिलेगी। लेकिन इस तरह की विकास की, इस तरह के मुद्दों पर कोई भी बात करना नहीं चाहता। सड़क की हालत है, बस गुजर रही है, ये बारिश का पानी है, बारिश कल हुई है, उसके बाद से पानी अभी तक जमा है, अभी फिर बारिश होगी। इसी तरह का तालाब वाला माहौल यहाँ पर हो जाता है और अब हालत ये हो जाती है कि यहाँ के गुजरने वालों को इस तरह दिक्कतें और परेशानियाँ होती है जो कहा नहीं जा सकता। और यहाँ पर ऐसा लगता है कि इस रास्ते से अगर आप गुजर जाएंगे तो आपने कोई जंग जीत ली हो। और हमेशा दुर्घटना होती रहती है। बड़े बड़े गड्ढे हैं जहाँ पर पानी भरने के बाद ये अंदाज़ा भी नहीं हो पाता है कि इस सड़क से जब आप गुजरेंगे तो आपका पैर कितने पानी में जाएगा, घुटने तक जाएगा, कमर तक जाएगा या उससे नीचे जाएगा। लेकिन सरकार इस पर मौन है। झारखंड का विकास किस तरह होगा, झारखंड किस तरह आगे बढ़ेगा, झारखंड में बेरोजगारी के मुद्दों पर कब बात होगी। विधानसभा का सत्र हफ्ते में सिर्फ 5 दिन होता है, उन 5 दिन में सरकार बेरोजगारी पर बात नहीं करती है। उन 5 दिन में सरकार जो लोगों के मुद्दे हैं, लोगों की समस्याएं हैं, किस तरह झारखंड का विकास हो, झारखंड आगे बढ़े, उस पर तो बात नहीं करती है। लेकिन कैसे विपक्ष को मौका दे दिया जाए, विपक्ष उस पर हमलावर हो, और जो 2 साल का कार्यकाल अब तक का है हेमंत सोरेन सरकार का, उस पर विपक्ष को बोलने का मौका मिल जाता है। ये तो कह लीजिए तो दोनों सरकार और दोनों पार्टियों की यही हालत हो चुकी है कि एक तरफ मौका देती है जेएमएम और कांग्रेस महागठबंधन की पार्टी कि आप हम पर हमलावर हो, हम पर लालछन लगाए, हम पर उंगली उठाए, तो दूसरी तरफ बीजेपी को मौका मिल जाता है इस पर उंगली उठाने का और विकास के मुद्दों पर कोई बात नहीं होती, वो धरातल में जाती हुई महसूस होती है। तो ये हाल है झारखंड के अंदर का। विकास के नाम पर इस तरह के गड्ढे खोद दिए गए हैं, इस तरह सड़कों की हालत हो चुकी है, लेकिन इस पर तो कोई बात नहीं करेगा। गड्ढे खोदकर इसी तरह छोड़ दिए गए हैं मानो रात में यहाँ लाइट की कोई व्यवस्था नहीं है। इससे पहले भी स्ट्रीट लाइट की व्यवस्था आप लोगों को दिखाई थी। मानगो से पाटडी तक स्ट्रीट लाइट ऐसा है कि लाइन रहने के बावजूद एक भी स्ट्रीट लाइट रोड का जलता नहीं है। अगर रात में कोई व्यक्ति यहाँ से गुजरता है, उसके साथ हादसे हो जाते हैं, उसकी मौत हो जाती है, तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? सरकार को जवाबदेही
देनी होगी और सरकार की जवाबदेही बननी भी चाहिए, लेकिन सरकार अपना पल्ला झाड़ लेती है। इस तरह के बड़े बड़े गड्ढे खोद दिए गए हैं रास्तों में, बड़े बड़े गड्ढे आपको देखने को मिल जाएंगे। आ जाइए इधर आ जाइए, रास्ता दे दीजिए। बड़े बड़े गड्ढे आपको देखने को मिल जाएंगे और सड़कों पर इसी तरह जल जमाव, ज़रा सी बारिश के बाद इस तरह की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। एक यहाँ पर भाई साहब है, दुकान लगाते हैं भैया, आ जाइए थोड़ा सा आप लगाते हैं। आप यहाँ पर दुकान लगाते हैं, कब से दुकान लगाते हैं आप? दुकान तो 2 साल से लगाते 2 साल से लगाते हैं। 2 साल से आप यहाँ बैठ रहे हैं, दिन भर आपका यहाँ पर जो लोग गुजरते हैं, आना जाना होता है, उनको आप देखते हैं। जो यहाँ पर गड्ढे हैं बड़े बड़े, लगता है कि तालाब बने हुए हैं। क्या आपने कुछ देखा है यहाँ कोई हादसा हुआ? रोज़ाना इस तरह के व्यक्ति जो गुजरते हैं उनको क्या क्या दिक्कतें होती है? दिक्कत है। दिक्कत का तो बोलना ही नहीं है। हर घंटे लगता है कोई ना कोई आदमी गिरता है, किसी का हाथ टूट जाता है, किसी का पैर टूट जाता है। और लेडीज़ और बच्चे को तो इतना ज़्यादा दिक्कत है, इतना ज़्यादा परेशानी है। दिखाइए कि कैसे, देखिए तो उस तरफ भी तस्वीर देखिए, आत्मनिर्भर भारत की तस्वीर है। परेशानी है, क्या बोला जाए, लेकिन सरकार का कोई ध्यान ही नहीं है। ये हाल सिर्फ मानगो का है। आपको मानगो में विकास की गति तो देखने को ही नहीं मिलेगी। मानो ऐसा लगता है कि जमशेदपुर मानगो से कटा हुआ है, और एक तरफ तो पुल के उस पार विकास की धारा बहती है, विकास की गति बहती है। विकास के मामले में पुल के उस पार आपको कई अच्छी सड़कें और मूलभूत सुविधाएं देखने को मिलेगी, लेकिन मानगो में अगर आप आएंगे तो ऐसा लगेगा कि कोई ग्रामीण क्षेत्र है, कोई पिछड़ा इलाका है। इस तरह की तस्वीर देखने को मिलती है। इस तरफ ध्यान आकर्षित करने की मैं कोशिश करूँगा सरकार का, मानगो नगर निगम का, नोटिफाइड का, कि आप देखिए सर, एक बार आके सूद ले लीजिए। इस सड़क की जो हालत है, सड़क की जर्जर हो चुकी है, बदतर हो चुकी है। कोई ज़्यादा दूर तक नहीं, एक थोड़े से हिस्से में इस सड़क की इतनी बुरी हालत है, इतने बड़े गड्ढे हैं जो यहाँ पर दुर्घटना को दावत देती रहती है हमेशा। महिलाओं का गिरना, बच्चों का गिरना, जो लोग यहाँ गाड़ियों से गुजरते हैं उन लोगों की हमेशा उन लोगों के साथ इस तरह हादसे होते रहते हैं, गिरते रहते हैं, उनको चोटें लगती रहती है। अगर कोई बड़ा हादसा हो जाएगा, लाइट की व्यवस्था देख लीजिए, लाइट सही नहीं रहती है, रात में अंधेरा हो जाता है, स्ट्रीट लाइट की बुरी हालत है। अगर इस पर हादसे हो जाते हैं, किसी व्यक्ति की मौत हो जाती है, तो इसके लिए जिम्मेदार कौन होगा? ये सड़क है, देखिए ये सड़क है, हमारे आत्मनिर्भर भारत की तस्वीर है और झारखंड की तस्वीर है। झारखंड के विधानसभा में सिर्फ मुद्दों से भटकाने की कोशिश दोनों पार्टियों की ओर से की जाती है, लेकिन इस तरह के मुद्दों पर किस तरह लोगों का विकास हो, झारखंड का विकास हो, लोगों के मुद्दों पर बात होना चाहिए था, बेरोजगारी के मुद्दों पर बात होना चाहिए था, उस पर तो सरकार बात नहीं करती है। और विपक्ष को मौका मिल जाता है कि किस तरह सरकार को घेरा जाए। तो ये चीज़ें आपको झारखंड और जमशेदपुर में देखने को मिल जाएगी। सिर्फ जमशेदपुर की बात नहीं है, जमशेदपुर के और भी कई सारे इलाके हैं मानगो पुल के इस तरफ, जहाँ पर आपको इस तरह के विकास देखने को मिलेंगे। और इसके लिए आखिर जिम्मेदार कौन है? एक बार दिखाइए नज़मी भाई, ये रोड है, देखिए ये रोड है, इस तरह की सड़क है, आप देख सकते हैं रोड है, रोड के ऊपर पानी भरा हुआ है, पानी गड्ढे में भरा हुआ है। अगर यहाँ से लोग गुजरते हैं और गिरते हैं तो उसके लिए जिम्मेदार कौन होगा? जो हादसे होंगे उसके लिए जिम्मेदार कौन होगा? सरकार जिम्मेदारी तो लेगी नहीं, सरकार जिम्मेदारी तो लेगी नहीं, सरकार अपना पल्ला झाड़ती है हर चीज़ से। और देखिए यहाँ महिलाएं भी गुजर रही हैं, हर लोगों का गुजरना होता है। लोग जब आते हैं उधर से चेपा पुल होते हुए, यहाँ से ओल्ड पुलिया रोड होते हुए जाते हैं। आप यहाँ से रोज गुजरते हैं? हाँ, रोज गुजरते। कैसा सड़क का हालत कैसा हो गया? हालत खराब है, गिर जाता आदमी यहाँ से लेके जाने। आप भी गिरे हैं पहले? हाँ, हम भी गिरे, परसों ही तो गिरे, पूरा पैर में चोट लग गया मेरा। कब सड़क कब बनेगा? कुछ लगता है बनने की उम्मीद है? कुछ नहीं बनेगा नहीं, यहाँ पूरा जब तक खोद देता है पूरा पानी जम जाता है। सरकार इन सब मुद्दों पर बात क्यों नहीं करती है? क्यों, क्या मालूम। बात करना चाहिए कि नहीं? बात करना चाहिए, यहाँ सड़क बनाना चाहिए। आगे का सड़क का भी वही हाल है, परसों दिन अम्मी को लेकर जा रहे थे, गिर गए यहाँ। चलिए धन्यवाद। तो रोज़ाना इस तरह के हादसे होते रहते हैं। अगर मैं किसी से भी बात करने की कोशिश करूंगा तो उन लोगों का साफ यही कहना होगा कि यहाँ से जब हम लोग गुजरते हैं तो यहाँ से रोज़ाना गिरना ये आम सी बात है। लोग गिर जाते हैं इस सड़क पर, गड्ढे की वजह से, भरे हुए पानी की वजह से गिर जाते हैं। अपनी माँ को लेकर जा रहे हैं, बहन को लेकर जा रहे हैं, गिर जाते हैं, हादसे हो जाते हैं। तो इसके लिए जिम्मेदार कौन होगा? इन सब मुद्दों पर सरकार आखिर बात क्यों नहीं करती है? हमारे जो जनप्रतिनिधि हैं इस पर बात क्यों नहीं करते हैं? ये जो समस्याएं हैं इसको दूर करने का काम नहीं
काम क्यों नहीं करती है? जब वोट का टाइम आता है, इलेक्शन का टाइम आता है, आपके दरवाजे पर वही नेता, प्रतिनिधि, विधायक पहुंचते हैं और आपसे वोट मांगते हैं, बटोरने के लिए आपकी तरफ से आपकी हिमायत में बातें करते हैं। लेकिन जब आपकी समस्याओं की बात आती है, आपकी परेशानियों की बात आती है, मुद्दों पर बात करने की बात आती है, तो उस वक्त ये नेता, ये मंत्री, ये विधायक नजर नहीं आते हैं। तो विकास कैसे होगा बताइए आप? झारखंड का विकास कैसे होगा? विकास की धारा तो सिर्फ पुल के उस पार बहती है। विकास की धारा मानगो में क्यों नहीं दिखती? मानगो में बुरी हालत, सड़कों की बुरी हालत, स्ट्रीट लाइट की बुरी हालत, ये कब सुधरेंगे सर? कभी इस तरफ भी ध्यान दे दीजिए और एक बार ज़रूर इस सड़क की जो जर्जर हालत है, बुरी हालत है, इसको एक बार सुधार दीजिए सर। यही आपसे रिक्वेस्ट है, हमारी विनती है, क्योंकि इसको लेकर पहले भी खबरें हम लोगों ने दिखा दी है, लेकिन अब तक इस पर कोई काम होता हुआ नहीं दिख रहा। हम तो चाहते हैं कि बस जनता के मुद्दों पर बात हो, जनता की जो समस्याएं हैं वो दूर हो सके और जो दुर्घटनाएं हो वो ना हो, जो लोगों की जान जाती रहती है दुर्घटनाओं की वजह से, सड़क हादसों की वजह से, वो कम हो सके। आखिर में आप लोगों से यही गुजारिश रहेगी कि हमारी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और जो आपके मुद्दे हैं, जो आपकी समस्याएं हैं, वो जनता के द्वारा सरकार तक पहुंचाइए, ताकि सरकार और यहाँ की मानगो नोटिफाइड नगर निगम वो संज्ञान ले सके और इस तरह की समस्याओं को दूर करने में सक्षम साबित हो सके। देखते रहिए आज़ाद रिपोर्टर जमशेदपुर।